लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलिस सैन को करके रो रही होती है और यहीं से हमारा पार्ट शुरू होता है। यही एलिस है जो मेरी मेरी केयर करती है और मुझे बहुत प्यार करती है, बड़ी सिस्टर। यहाँ तक कि हमारे कंटिनेंट में अकेडमी के मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, स्वॉर्डमैनशिप एंड मैजिक के सबसे सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का घर है। एलिस को एलिट के सभी सब्जेक्टों में से एस क्लास मिला हुआ था और वो बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और लोग गॉड चाइल्ड के नाम से भी बुलाते थे। एलिस अपने हाथों में स्वॉर्ड लेके बड़ी होने के कारण उसे और एचल दोनों को अगला पोटेंशियल गार्डन ऑफ द कंटिनेंट माना जाता है। जब एलिस ने एक अलायंस को ज्वाइन किया था जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द लाइट था, उसके बाद ही, लेकिन एलिस के लिए वो बहुत दुख भरा अंत था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है एलिस, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एलिस बोलती है सैन कुछ नहीं बोलती। तभी एलिस सर जारकन से बोलती है, आप मेरे फादर के गार्डियन नाइट हो ना, अभी फादर जर्नी के लिए निकले हैं। जारकन कहते हैं, मुझे आपके फादर ने ही सैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है मिस लेडी, लेकिन मैंने सैन को नहीं बताया था। आपके फादर ने सीक्रेटली करने के लिए कहा था, यानी कि छुप के करने के लिए कहा था। सैन अपने मन में सोचता है, ये मैंने नोटिस कर लिया था, जब फादर अपने महल से जर्नी के लिए निकल रहे थे तब जारकन उधर नहीं थे। एलिस सर जारकन की बात सुनने के बाद बोलती है, ओह तो ऐसी बात है, आखिरकार वो अभी भी एक बच्चा ही है। एलिस अगले दिन अकेडमी चले गई। एक्चुअली अपना ग्रेजुएशन पूरा करने से पहले एलिस अपने फादर से मिलने आई थी। तभी सीन चेंज होता है, सैन को दिखाया जाता है, जो कि सैन बोलता है, मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मुझे जल्द से जल्द अपने एक्सरसाइज करना होगा, जिससे मैं 2 हफ्तों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लिमिट 9-10 यही मेरी लास्ट लिमिट है। मुझे अपनी बॉडी वापस चाहिए, मुझे प्रीवियस लाइफ में मैं जैसा था वो मुझे बॉडी वापस चाहिए। ये सोचते हुए रोने लगता है। तभी एमिली वहाँ आती है। एमिली बोलती है, लॉर्ड सैन, आपके लिए एलिस ने आपके लिए पैकेज भेजा है। एमिली अपने नाक को पकड़ते हुए वो बॉटल दिखाता है जिसमें बहुत बेकार सी स्मेल आ रही होती है। एमिली पूछती है, ये क्या चीज़ है? सैन बोलता है, ये डिमन हाइलवुड का डिमन ब्लड है। सैन डूल मैच का फायदा उठाते हुए एलिस से फेवर के तौर पर, यानी कि एहसान के रूप में कुछ भेजने के लिए कहा था। सैन एमिली से लेके बॉटल को खोल के एक बॉल में डाल देता है। सैन अपने मन में वो सोचता है, ये रियल चीज़ है जो कि केवल लेमे घाटी में ही मिल सकता था, लेकिन ये पता चला कि ब्लैक मार्केट में भी ये मिल सकता है, यानी कि ये अफवाह सच थी, क्योंकि ये डीमन बीस्ट का ब्लड है। इसमें इसलिए भयानक गंध आती है और इसे मुंह में जाते ही जलन होने लगता है और कुछ लोग इसे पॉइजन भी कहते हैं, यानी कि जहर कहते हैं। लेकिन तुम इसे पीते हो तो तुम्हारी बॉडी के साथ साथ मैजिकल पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। सैन वो बॉल को उठाते हुए पूरा ही पी जाता है। मूवी देखते ही बोलती है, छी। और तभी एमिली को आवाज़ देते हुए कहता है, एमिली, यस माय लॉर्ड। सैन बोलता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ हाइलवुड का ब्लड कैसे काम करता है। बाहर निकलते हुए थोड़ा दूर चलते हुए कहता है, ये एक और जगह है जैसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा है। मैंने इस दिन का 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था। यह दिन जब जारकन अपनी रिपोर्ट देने के लिए फादर के पास जाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है जब कोई हर समय आपका पीछा करता रहे। मैं हमेशा ही यहाँ आता था जब मैं अकेला रहना चाहता था, लेकिन एक दिन एचल को गॉड ऑफ लाइट के लोमेंडल से एक डिवाइन रिवोल्यूशन मिला था। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या था। यहाँ पर एक एशियन प्राचीन मंदिर विलास के पीछे छुपा हुआ है। सैन थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ रुक के देखता है कि उसकी जमीन में महसूस होने लगता है। मुझे यकीन नहीं होता मैं इसे विश्वास करूँ या नहीं। मुझे सही में मेरे माना से रिलेटेड लो यहाँ से आ रही है। सैन अपनी माना की पावर से उस जगह को तोड़ देता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक रास्ता जा रहा है और वो देख के ही मन में खुश होने लगता है। सैन बोलता है, ऑफ कोर्स इस लाइफ में अभी तक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। मैं जो पहला एक ऐसा शख्स हूँ जो मैं इस जगह को जानता हूँ। चल, तुम अपने सपनों में भी इमेजिंग नहीं कर सकते हो मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये जगह तब से अलग है जब मैं यहाँ पहले बार आया था। ये जगह 300 साल पहले गॉड्स और डीमन के बीच जो वार हुआ था, वार से पहले जब इस भूमि से सारा इतिहास मिटा दिया गया था। और ये जगह गॉड ऑफ लाइट लोमेंडल को समर्पित एक मंदिर हुआ करता था, जिसके कभी सोचा था कि ऐसा जगह हो सकता है और वो भी हमारे इस जंगल में छुपा होगा। तभी वहाँ कुछ चमकने लगता है। सैन बोलता है, ये रहा इस मंदिर का स्वामी, ये रहा एसल की इस वर्ड। और ये पर यहीं ख़त्म होता है गाइस।